तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। वैसे आज की इस बैटल में मैंने उन कैरेक्टर्स को लिया है जो कि अपने अपने यूनिवर्स के कूल और वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स है, जिसमें मैंने एमसीयू में से लिया है कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, ब्लैक पैंथर और डीसी यूनिवर्स में से लिया है मैंने एक्वामैन को। तो इस वीडियो में हम इन चारों की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे अगर इनके बीच कभी फाइट होगी तो इन चारों में से कौन जीतेगा। तो चलिए हमारी इस बैटल की शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। हमने कैप्टन अमेरिका को एमसीयू में काफी टाइम से देखते आ रहे हैं एंड इतने सालों में हमने कैप्टन की बहुत सी एबिलिटीज देखी है। हमने देखा है कि कैसे वो एक नॉर्मल वुमेन से एक सुपर सोल्जर बने और कैसे उनको मिल जाती हैं बहुत सारी एबिलिटीज, वो भी केवल एक एक्सपेरिमेंट से। और आगे जाके हमने ये भी देखा कि कैसे वो थोर के मिलियनर के लिए बढ़ती भी थे एंड इतने सालों में कैप्टन ने अपनी पावर से हमें बहुत बार सरप्राइज भी किया है। एंड स्टीव रोजर्स को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था जिससे कि उनको मिली सुपर वुमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एगिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और सेंसर तो प्रोवाइड हुए, लेकिन उसके साथ साथ स्टीव रोजर्स की बॉडी से सारे के सारे माइंड परफेक्शन और सारे फिजिकल एलिमेंट्स को भी सही कर दिए गए और वो स्टीव रोजर्स से बने एक सुपर वुमन। अब कैप्टन की स्ट्रेंथ और स्पीड ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सब तो हम काफी टाइम से मूवीज में देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनकी कुछ अलग एबिलिटीज के बारे में बात करूं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है उनकी इनहेंस इंटेलिजेंस। ये कैप्टन अमेरिका की मोस्ट अंडररेटेड एबिलिटीज में से एक है एंड कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो किसी भी फाइट में जाने से पहले एक अच्छा प्लान तैयार करते हैं और अगर किसी रैंडम एनकाउंटर में अगर फंस भी जाए तब भी वो लड़ाई करते करते अच्छा प्लानिंग बना सकते हैं। कैप्टन अमेरिका के पास है अच्छी खासी लीडरशिपिंग की स्किल जो कि हमने कई बार मूवीज में देखी है, जो कि वो एवेंजर्स को लीड भी करते हैं। इसके अलावा कैप्टन के पास है रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर जो कि अपने बॉडी पे लगे हुए छोटे मोटे ब्लास्ट कट्स को वो आराम से हील कर सकते हैं एंड वो बिल्डिंग से गिरने के बाद भी उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कैप की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल की है। एंड इसके बाद कैप्टन ने मिलियनर को भी लिफ्ट किया है एंड वो मिलियनर की मिस्टेज पावर को भी आराम से यूज कर सकते हैं, जैसा कि वो लाइटिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं और वो थोर की तरह मिलियनर को लाइटिंग का कमांड भी दे सकते हैं अपने ओपोनेंट पर और अपने ओपोनेंट पर लाइटिंग का ब्लास्ट भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा कैप्टन के पास है एक शील्ड जो कि कैप्टन का मेन वेपन है एंड कैप्टन एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर में से एक है। तो ये तो हो गई कैप्टन की पावर्स की बात। अब हम बात करते हैं शैंग-ची की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। शैंग-ची बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही फियरलेस और इंडिविजुअल कैरेक्टर है जो कि उनसे भी नहीं डरता, जो कि उससे भी ज्यादा सुपेरियर है। शैंग-ची एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है एंड वो एयर को मैनिपुलेट कर सकता है। ये पावर उसने अपनी माँ से सीखी थी एंड यही एक प्राइमरी पावर है जो कि उसकी और पावर्स को अनलॉक कर सकती है। वो प्योरली एयर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड इसी वजह से वो अपनी फिजिकल पावर्स को एनहेंस कर सकता है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी और एगिलिटी। और अगर उसकी एबिलिटीज की डिटेल में बात करें तो उसके पास है फिजिकली एनहेंस स्ट्रेंथ, वो किसी भी नॉर्मल वुमेन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शैंग-ची की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि उसने पैरासाइसिस से मास्टरी की है और मूवीज में भी हमने देखा है कि वो कैसे बड़े आराम से मल्टीपल्स ऑफ अटैक को डिफेंड कर पा रहा था। और उसके पास है एनहेंस स्पीड एंड शैंग-ची एक मार्शल आर्टिस्ट भी है और हमने मूवी में देखा है कि उसने बहुत सारे मूव्स परफॉर्म भी किए थे जो कि उसकी एबिलिटी को शो करते हैं। वो फोर्स स्पीड को भी क्रिएट कर सकता है ताकि वो अपने ओपोनेंट पर अटैक और डिफेंस करे और वो एयर ब्लास्ट भी कर सकता है और वो इस एबिलिटी से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट भी कर सकता है। तो ये सब तो उसकी नॉर्मल एबिलिटीज है, मगर जब से उसको टैंग रिंग्स मिली है तब से शैंग-ची की पावर्स नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, जैसे कि अब उसे मिल जाती है सुपर वुमन स्ट्रेंथ एंड टैंग रिंग ने शैंग-ची की स्ट्रेंथ और उसकी फिजिकल अटैक्स को इनहेंस कर दिया है। एंड इसी तरह टैंग रिंग से मिलने के बाद उसकी स्पीड, पावर, ड्यूरेबिलिटी, एगिलिटी और रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। टैंग रिंग से वो लिटरली इमॉर्टल हो चुका है एंड शैंग-ची टैंग रिंग का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है एंड एनर्जी के बिप्स बना सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्टेन बना सकता है। एंड शैंग-ची टैंग रिंग्स के बिना भी बहुत ज्यादा अच्छा फाइटर है और अगर उसके पास टैंग रिंग्स हो तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो शैंग-ची के बाद हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो गाइस टिचाला वकांडा का किंग है एंड उसके पास भी है पीक ह्यूमन एबिलिटीज, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और एगिलिटी। एंड वकांडा के वाइब्रेनियम से उसने अपने लिए एक सूट भी तैयार करा है जो कि काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेनियम एनर्जी में चेंज करके ब्लैक पैंथर उसे कभी भी अपने पंचेस और किक्स से अपने ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है। टिचाला का ये वाइब्रेनियम सूट हर तरह के अटैक को बड़े आराम से संभाल लेता है
एंड बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ इस पर नाइफ और स्कोट का भी कोई असर नहीं होता है। एंड ब्लैक पैंथर बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता आ रहा है, जिस वजह से वो डिफरेंट तरह के मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट भी है। सो ब्लैक पैंथर की फाइटिंग स्किल हमने मूवीज में अलग अलग पॉइंट पर देखी है, जहाँ सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका को भी अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। इसके अलावा जो हमें इन्फिनिटी वॉर में रनिंग का सीन दिखाई देता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक पैंथर का जो हाव है वो ब्लैक पैंथर को एक सुपर सोल्जर की एबिलिटी भी दे देता है। तो ये तो हो गई ब्लैक पैंथर की बात। एंड अब हम बात करते हैं एक्वामैन के पावर्स और एबिलिटीज की। तो एक्वामैन एक इंसानियन है और हाफ ह्यूमन है। उसको अपनी स्ट्रेंथ और पावर मिली अपनी माँ की वजह से। एंड एक्वामैन पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सांस ले सकता है। एंड ऐसा बस कुछ ही एटलांटियंस कर सकते हैं। एक्वामैन की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है एंड वो बड़े से बड़े अटैक को भी काफी ज्यादा इजीली से संभाल लेता है। इसके अलावा उसकी बॉडी हीट रेजिस्टेशन, जिस वजह से एक्वामैन पर एनर्जी अटैक का भी कुछ असर नहीं होता। एंड एक्वामैन के पास है एनी फैक्टर, और ये पावर्स हमने मूवीज में काफी टाइम देखी है। जब ब्लैक मैन ने एक्वामैन पर काफी ज्यादा अटैक किया जा रहा था एंड एक्वामैन भी नॉकआउट हो रहा था, बट वो थोड़ी देर में हील होकर थोड़ी देर में खड़ा हो जा रहा था बार बार। एंड एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, जिससे कि वो अंडर वाटर बहुत ज्यादा फास्टली से स्विंग कर सकता है एंड वो जमीन पर भी बहुत ज्यादा फास्टली से मूव कर सकता है। एंड इन सब के अलावा एक्वामैन के पास है एगिलिटी और रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे एक्वामैन सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे पावरफुल हीरो से भी टक्कर ले सकता है। एंड एक्वामैन का मेन वेपन है ट्रेनाइट। ट्रेनाइट को यूज करने वाला पूरा ओशन को कंट्रोल कर सकता है एंड पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट और लाइटिंग को भी वो प्रोड्यूस कर सकता है। और इस ट्रेनाइट के साथ एक्वामैन वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है और ट्रेनाइट के होते हुए एक्वामैन का पावर लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक चल जाता है। तो गाइस हमने इन चारों की पावर्स की बात करनी है एंड हम इनकी पावर्स को सामने रखते हुए जानते हैं कि कौन किस पैन पर बेस्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्पीड की कि इन चारों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड में एक्वामैन बाकी तीनों कैरेक्टर से आगे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्टली से स्विंग कर सकता है एंड बहुत तेजी से स्विंग करके वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जा सकता है। तो स्पीड के मामले में वो बाकी तीनों कैरेक्टर से आगे है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट ड्यूरेबिलिटी की। वैसे तो ये चारों सुपर ड्यूरेबिलिटी वाली पावर रखते हैं, मगर इसमें जो ब्लैक पैंथर है उसका सूट सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि टिचाला फाइट में अपने सूट के बिना जाने वाला है नहीं और ब्लैक पैंथर सूट में टिचाला को हार्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो थर्ड पॉइंट रिफ्लेक्सेस और एगिलिटी की बात करें तो रिफ्लेक्सेस सेंगची के काफी अच्छे हैं और इस पॉइंट में सेंगची के आसपास कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट एक्सपीरियंस की कि इन सब में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है। तो वो तो है कैप्टन अमेरिका, जो कि बहुत सालों से डिफरेंट लोगों से लड़ते आ रहे हैं, फिर चाहे वो हाइड्रा हो या फिर अल्ट्रॉन या फिर थेनोस। तो हाँ, एक्सपीरियंस में तो कैप्टन अमेरिका, सेंगची, ब्लैक पैंथर और एक्वामैन से तो आ गई है। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट स्ट्रेंथ की कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल कौन है। वैसे तो ये चारों ही अच्छे फाइटर्स है और अगर स्ट्रेंथ में हम इनके वेपन्स को भी ऐड कर लें तो सेंगची की 10 रिंग्स एंड एक्वामैन का ट्रेनाइट और कैप्टन का म्यूनर, इनमें सब में अच्छी खासी टक्कर तो होगी। लेकिन अगर हम वेपन को भी ऐड ना करें तो वैसे तो ये चारों बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल है और मेरे ओपिनियन के हिसाब से इन चारों की स्ट्रेंथ एक जैसी है। बट हमें इस बैटल का विलन निकालना है तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो होगा कैप्टन अमेरिका, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास है एक्सपीरियंस, जो कि उनको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और बाकी तीनों कैरेक्टर की बात करें तो उनकी जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है और कैप्टन अमेरिका एक फाइटिंग वॉरियर भी है, वो बहुत समय से फाइट करते हुए आ रहे हैं। और बाकी तीनों कैरेक्टर के मुकाबले उन्होंने बड़े बड़े विलन से भी फाइट किए, जैसे कि कैप्टन अमेरिका ने अल्ट्रॉन से फाइट की है, थेनोस से फाइट करी, हाइड्रा से फाइट करी है एंड वो इसके साथ साथ आयरन मैन से भी लड़ चुके हैं। इसलिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस बैटल के विनर हो कैप्टन अमेरिका, क्योंकि बाकी तीनों कैरेक्टर ने अभी तक इस लेवल के विलन से फाइट नहीं की है जैसे कि कैप्टन ने की है। कैप्टन ने इन्फिनिटी वॉर में थेनोस का हाथ रोक लिया था एंड एंड गेम में थेनोस ने कैप्टन को नॉकआउट भी कर दिया था, मगर कैप्टन फिर खड़ा हो गया था और अकेले ही थेनोस से भिड़ने चले गए थे। एंड सिविल वॉर में कैप्टन ने आयरन मैन से भी फाइट की और आयरन मैन का सूट कैप्टन के स्किल को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। एंड कैप्टन एक नॉर्मल ह्यूमन रह के भी उन्होंने एक पावरफुल मशीन यानी अल्ट्रॉन से भी फाइट की है और कैप्टन ने बस अपने एक ही हाथ से पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को भी रोक दिया था। एंड कैप्टन की सबसे बड़ी बात कि वो कभी थकते नहीं और ना कभी किसी से डरते, वो सामने कितने बड़ा दुश्मन क्यों ना हो वो उससे बिना डरे बैठ जाते हैं। एंड इसलिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस बैटल के विनर हो गए कैप्टन अमेरिका। अब तुम देखो यार, कमेंट में ये मत कहने लग जाना कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये विनर होना चाहिए, ये विनर होना चाहिए। देखो यार, ये मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड वीडियो है, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस बैटल का विनर होगा। मुझे लगा कि कैप्टन अमेरिका होंगे तो मैंने कैप्टन अमेरिका को बोला। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए इस वीडियो का विनर? तो आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना विनर का नाम लिख दो। और हाँ, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि भाई इस कैरेक्टर के ऊपर बैटल करवाओ, इस कैरेक्टर के ऊपर बैटल करवाओ, तो तुम कमेंट सेक्शन में #ask10 करके 10 कैरेक्टर्स के नाम लिख सकते हो, मैं उनके बीच बैटल करवाऊंगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कमेंट में, उनके बीच पक्का बैटल करवाऊंगा, आप लिख देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।